संजय मेहता झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति में थे। संजय मेहता झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा में नहीं थे। आज की तारीख में वो पूरे तरीके से व्यक्ति केंद्रित, आत्ममुग्धित और पूरे तरीके से डेमोक्रेसी की मूल्यों को तार तार करके सिर्फ आक्रोश की बुनियाद पर काम करने की कोशिश की जा रही है। जिन कंपनियों के दरवाजे पर जाकर के धरना और दस्तक दिया गया, उसके बाद उन्हीं कंपनियों से ये लोग जाकर के सेट हो जा रहे हैं और उन लोगों के मांग को वहीं पर तिलांजलि दे रहे हैं, उसकी हत्या कर रहे हैं। चुनावी मटेरियल बनकर नहीं आए थे हम, कभी सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री मटेरियल बनकर नहीं आए थे हम। संघर्ष का मटेरियल बन के आए थे और हमारे खिलाफ शूट एट साइट की बात होती थी। जब हम आंदोलन पर उतरते थे तो बिहार सरकार शूट एट साइट की बात करती थी, मतलब हमको उग्रवादी मटेरियल बिहार सरकार मानती थी। अभी वर्तमान में धनबाद का इलाका एक दहशत के माहौल में है। जो ज़मीन मालिक है वो याचक की स्थिति में है। रैयतों को उनका हक और उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा है। अगर इतिहास में पहली वार्ता हुई और झारखंड को एक समस्या के रूप में केंद्र सरकार ने स्वीकार किया तो 1986 में आजसू के गठन के बाद 1989 तक जो आजसू का एग्रेसिव मूवमेंट रहा, उग्र आंदोलन रहा, उसके बाद 1989 में आपको याद होगा कि राजीव गांधी जी की सरकार थी, बूटा सिंह गृह मंत्री थे, उन्होंने आजसू को वार्ता के टेबल पर आमंत्रित किया। धनबाद में विगत दिनों मधुबन थाना क्षेत्र में जो घटना हुई थी, इसका दौरा भी किए। इस दरमियान हम लोगों ने जो महसूस किया कि वर्तमान में धनबाद का इलाका एक दहशत के माहौल में है। जो ज़मीन मालिक है वो याचक की स्थिति में है। रैयतों को उनका हक और उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई रैयत की वकालत कर रहा है तो उसको भी केस में फंसा दिया जा रहा है। हमारे सांसद महोदय रैयतों की आवाज़ को लेकर के बीसीसीएल के मैनेजमेंट के समक्ष बातों को रखी थी। रैयत की बात को दरकिनार करके आपराधिक तत्वों को संरक्षण देकर प्रशासन वहाँ पर ज़बरदस्ती उनके हक को लूटने का काम कर रही थी, जो वहाँ एक घटना के रूप में दिखाई पड़ा। हम लोगों ने कल केंद्रीय अध्यक्ष, सांसद महोदय और विधायक जी कल वहाँ के सभी पीड़ित परिवारों के साथ मुलाकात किए, घटनास्थल का निरीक्षण किए और स्पष्ट रूप से कल के केंद्रीय सभा में इस बात का तय किया गया कि अब झारखंड में एक नए सिरे से लड़ाई लड़ी जाएगी। जो विस्थापित है उनके हक की आवाज़ को बुलंद किया जाएगा। पार्टी ने स्पष्ट रूप से कल केंद्रीय सभा में निर्णय लिया कि पार्टी का हम ग्राम स्तर तक विस्तार करेंगे। हर गांव की आवाज़, हर गांव में संगठन का विस्तार हम 3 महीने के अंदर ये सुनिश्चित करेंगे, उसका भी निर्णय लिया गया। पार्टी झारखंड के जनमानस के साथ, झारखंड के हितों के साथ कोई अहित हो, हम उसके खिलाफ मुखर होकर के सड़क से लेकर सदन तक एक मुख्य विपक्षी की भूमिका अदा करेंगे। पार्टी ने स्पष्ट रूप से तय किया है कि इस केंद्रीय महासभा के माध्यम से एक एक कार्यकर्ता के अंदर में हम ऊर्जा भरने का काम किए हैं और स्पष्ट करते हैं कि पार्टी झारखंड के मान, सम्मान और स्वाभिमान के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। हम हर स्तर पर मुखर तरीके से हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। हम निश्चित तौर पर आज हमारे बीच में संजय मेहता जी, जो JBKSS के अध्यक्ष रहे और हजारीबाग से चुनाव लड़े हैं, करीब 1.5 लाख से ज़्यादा मत प्राप्त किए, हम उनकी बात को भी सुनना चाहेंगे क्योंकि वो पार्टी के नेतृत्व और पार्टी के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। कल ही हम उनका स्वागत किए, हम उनका भी बात सुनना चाहते हैं। आजसू पार्टी के प्रधान कार्यालय में उपस्थित यहाँ तमाम मीडिया बंधुओं का स्वागत करता हूँ, झारखंडी जोहार करता हूँ। और आप सब जानते हैं कि इससे पूर्व मैं एक दूसरे संगठन में था, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति से मेरा संबंध था और वह संगठन जब राजनीतिक दल का स्वरूप नहीं प्रदान हुआ था उसको,
उसी दौरान मैंने हजारीबाग लोकसभा से चुनाव लड़ा था और लगभग 1,58,000 मत मिले थे। परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि जिन उम्मीदों के साथ, जिन सपनों के साथ इस पूरे आंदोलन की बुनियाद रखी गई थी, धीरे धीरे वह एक सिंडिकेट में तब्दील हो गया। और मैंने अपने इस्तीफे के दौरान भी इस बात को कहा था कि वो पूरे तरीके से लोकतांत्रिक मर्यादा, लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों के विपरीत सिर्फ और सिर्फ आक्रोश की बुनियाद पर कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी लोकतंत्र में बहुत ज़्यादा स्वीकार्यता नहीं है। इस कारण मैंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया था। इस्तीफे के पश्चात हमने झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति संगठन का निर्माण किया था और वह संगठन कोई राजनीतिक दल अभी नहीं हुआ था, वो सिर्फ एक संगठन था। और इस बार के चुनाव में 16 प्रत्याशी मैदान में थे और वो सभी हमारे अब सदस्य होंगे आजसू पार्टी के। कुछ लोगों ने दामन थामा है, कुछ लोग धीरे धीरे आएंगे, कुछ लोग अभी कुंभ के मेले में गए हैं। अब सवाल ये होगा आप लोगों का कि आपने आजसू पार्टी का दामन क्यों थामा? क्योंकि मेरे राजनीति के केंद्र में, आंदोलन के केंद्र में झारखंड, झारखंडियत, स्थानीयता, विस्थापन, पुनर्वास, नियोजन, यही मुद्दे थे। और झारखंड निर्माण की परिकल्पना को पूर्ण करने में, उसको मूर्त रूप देने में, उसको साकार करने में आजसू पार्टी की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आजसू पार्टी झारखंड के मूल भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। और जब मैंने पूरे झारखंड के राजनीति के केंद्र में टटोलने की एक कोशिश की तो मुझे ये लगा कि सत्ता से बेहतर रास्ता है कि संघर्ष का रास्ता चुना जाए। लोग ये कह सकते हैं कि फिर आपने दिसोम गुरु का रास्ता क्यों नहीं चुना? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजसू पार्टी के पूरे नेतृत्वकर्ताओं की फ़ौज को आप देखेंगे, उनके नेतृत्वकर्ताओं को देखेंगे, तो मैं ये गौर करता हूँ कि वहाँ पर यूथ को, युवाओं को प्राथमिकता दी जाती है। और उसके नेता माननीय सुदेश कुमार महतो जी भी एक युवा हैं, इसलिए हमने आजसू पार्टी का दामन थामा है। आप मीडिया बंधुओं को कोई सवाल है तो मैं लेना चाहूँगा। जयराम महतो की पार्टी में थे आप, जी, तो क्या किस तरह से आपको लगा कि नहीं वहाँ का रास्ता सही नहीं है, अलग हो गए पहले भी आप? मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, यही एक क्लैरिटी पूरे झारखंड के अंदर नहीं आ रही है। बार बार कहा जाता है कि संजय मेहता पार्टी में थे। संजय मेहता पार्टी में नहीं थे। संजय मेहता झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति में थे। संजय मेहता झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा में नहीं थे। अगर संजय मेहता झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा में होते तो लोकसभा में वो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रत्याशी होते। वो एक निर्दलीय प्रत्याशी थे और तमाम प्रत्याशी निर्दलीय थे। तो जब वो राजनीतिक दल का स्वरूप लिया उस वक्त मैं उसका हिस्सा था ही नहीं, उस संगठन का हिस्सा था जो मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का मैं सदस्य था। आज की तारीख में वो पूरे तरीके से व्यक्ति केंद्रित, आत्ममुग्धित और पूरे तरीके से डेमोक्रेसी की मूल्यों को तार तार करके सिर्फ आक्रोश की बुनियाद पर काम करने की कोशिश की जा रही है। जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर लोकतंत्र में आप आस्था रखते हैं तो आपको ये बेहद ज़रूरी है कि लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों के आधार पर आप काम करें। इसलिए मैंने अपना वहाँ इस्तीफ़ा सौंप दिया था। के साथ कई साथी इस्तीफा दिए थे, उनमें से कौन कौन उसमें थे जो नाराज चल रहे थे उस पार्टी से? नहीं, कई लोगों ने इस्तीफ़ा दिया, कुछ लोगों ने दूसरे राजनीतिक दलों का दामन थामा। मैं उन नाम को नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जो हमारे साथी थे, जो हमारे साथ आए थे, जो हमारे साथ चुनाव लड़े, उन लोगों ने आजसू पार्टी का दामन थामा है। ये जो सिंडिकेट शब्द आपने इस्तेमाल किया, जी, सिंडिकेट कैसे आप बता रहे हैं? अगर आज की तारीख में अगर कोई पुलिस इंक्वायरी बैठ जाती है कि जिस तरीके से उस राजनीतिक दल के द्वारा काम किया जा रहा है, तो अगर कोई भी ऐसा एक इंक्वायरी बैठता है तो इस बात की मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ, पूरे फैक्ट के साथ, तथ्यों के साथ इस बात को कह सकता हूं कि आज की तारीख में ये बात साबित हो जाएगी कि जिन कंपनियों के दरवाजे पर जाकर के धरना और दस्तक दिया गया, उसके बाद उन्हीं कंपनियों से ये लोग जाकर के सेट हो जा रहे हैं और उन लोगों के मांग को वहीं पर तिलांजलि दे रहे हैं, उसकी हत्या कर रहे हैं। और आपने देखा कि एक प्रकरण भी सामने आया कुछ दिनों पहले। एक और सवाल, आपने तो ये जिक्र किया कि 1,58,000 मुझे लोकसभा चुनाव मिले। आपको लगता है कि जब आप विधानसभा चुनाव अपनी आइडेंटिटी के साथ गए तो कुछ 100 वोट, मुझे लगता है 800 के करीब आपको वोट आए। आपको लगता है ये जो फ्लक्चुएशन है, कहाँ करीबन 1.5 लाख, कहाँ करीबन 1,000 मिले, ये आपको क्या लगता है? इसको इस रूप में समझने की ज़रूरत है कि जब चुनाव बेहद नज़दीक था तब ऐसी कुछ परिस्थितियां जन्म ली और
पर्याप्त वक्त नहीं होने के कारण जब आप देखेंगे कि 1,58,000 वोट के पृष्ठभूमि में जाएंगे तो उसमें 2 साल की पूरी प्रैक्टिस थी जनता के बीच जाने का। जब मैं विधानसभा चुनाव में गया तो वो 15-20 दिनों का वक्त था, तो इसमें बहुत ज़्यादा फर्क था। वैसी कुछ परिस्थितियां बनी इसलिए ऐसा कुछ हुआ, लेकिन जनता ने जो जनादेश दिया उसको स्वीकार करता हूं और संघर्ष करूंगा। अपनी हार सहर्ष स्वीकार करता हूं। जनता के बीच जाएंगे, उनके मुद्दों को समझेंगे, लेकिन इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि कभी भी यहाँ पर अराजकता की राजनीति को पनपने झारखंड के अंदर नहीं देंगे। अराजकता से झारखंड का समाधान नहीं हो सकता है। झारखंड की समस्याओं का समाधान नीतियों के आधार पर होगा और नीतियाँ ही झारखंड को सशक्त बनाएंगी। आजसू 1986 से लेकर अगर आज देखेंगे तो 38-39 साल आजसू के गठन को हो गए और एक संघर्ष और इतिहास के थपेड़ों से अपने को कहीं न कहीं अपना अस्तित्व को बचाती, संवारती, निखारती आजसू जो हमारा संगठन है ये आगे बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात ये भूल जाते हैं लोग कि आजसू के बारे में जब भी हम आकलन करते हैं तो इसका आकलन संघर्ष के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि आजसू की स्थापना ही झारखंडी जनता के संघर्ष के लिए हुई थी और झारखंड आंदोलन में एकमात्र आजसू ऐसा संगठन रहा जिसने चुनावी राजनीति आंदोलन रहते नहीं की। आजसू ने नो झारखंड नो इलेक्शन का नारा दिया, चुनाव नहीं तो झारखंड नहीं तो चुनाव नहीं। और मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में फिर से थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि अगर इतिहास में पहली वार्ता हुई और झारखंड को एक समस्या के रूप में केंद्र सरकार ने स्वीकार किया तो 1986 में आजसू के गठन के बाद 1989 तक जो आजसू का एग्रेसिव मूवमेंट रहा, उग्र आंदोलन रहा, उसके बाद 1989 में आपको याद होगा कि राजीव गांधी जी की सरकार थी, बूटा सिंह गृह मंत्री थे, उन्होंने आजसू को वार्ता के टेबल पर आमंत्रित किया। तो इतिहास की और सबसे पहली बार केंद्र सरकार ने झारखंड को एक समस्या के रूप में स्वीकार किया। इसके पहले 63 में जयपाल सिंह जी भी ने उसके पहले काफ़ी अच्छा आंदोलन चलाया। उस आंदोलन को भी हम अपना एक अनुकरणीय मानते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं, लेकिन कांग्रेस ने 1963 में जयपाल सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किया और कहीं न कहीं आंदोलन को भटकाने का काम किया। 1993 में भी फिर से कांग्रेस ने यह खेल किया और जो गुरुजी शिबू सोरेन ने जो एक बड़ा आंदोलन आगे बढ़ाया और उसके आधार पर सांसद विधायक भी उनके चुनकर आए, लेकिन 93 में नरसिंह राव की सरकार को बचाने के लिए झामुमो का समर्थन ले लिया, लेकिन अलग राज्य नहीं दिया। 2 ऐतिहासिक मौके थे 1963 में और 1993 में जब अलग राज्य बन सकता था, नहीं बना और कांग्रेस के कारण नहीं बना। लेकिन 86 से 79 के बीच में आजसू ने जब आर्थिक नाकेबंदी की 72 घंटा की, तब खनिज हमने रोक दिया, कोयला रोक दिया, लोहा रोक दिया, बॉक्साइट रोक दिया, यूरेनियम रोक दिया। तमाम खनिज पदार्थों को हमने जब रोका और बाहर जाने से रोका, तब केंद्र सरकार समझी कि अगर हम इसको रेस्पॉन्स नहीं करेंगे तो आने वाले दिन में झारखंड से बहुत बड़ी चुनौती केंद्र सरकार को मिलेगी। और 1989 में जब आजसू के साथ वार्ता हुई, हमने प्रपोज किया कि कुछ गुरुजी और अन्य आंदोलनकारियों को भी वार्ता के टेबल पर बुलाया जाए। इसके बाद केंद्र सरकार ने कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स बनाई, झारखंड विषयक समिति, समस्या मानते हुए समस्या के समाधान के लिए क्या उपाय होंगे। और झारखंड विषयक समिति ने पूरे झारखंड में घूमकर आम जनता से, राजनीतिक दलों से, स्टेक होल्डर्स से बातचीत करके एक विस्तृत रिपोर्ट सरकार को दी, जो संसद के पटल पर पेश की गई, प्रस्तुत की गई, रखी गई। ये बहुत बड़ी सफलता थी आजसू के आंदोलन की। इसको कहीं न कहीं आज के माहौल में, आज के राजनीतिक माहौल में हम इसको भूल रहे हैं। इसको हमेशा जब हम अपना इतिहास भूल जाते हैं, अपना संघर्ष भूल जाते हैं, तो भविष्य ठीक नहीं कर पाते हैं। आज झारखंड की जनता को और झारखंड में जो भी राजनीति कर रहे हैं, इस इतिहास और संघर्ष और बलिदान को याद रखने की जरूरत है। और कमिटी ऑन झारखंड मैटर्स ने 3 सुझाव दिए थे, या तो अलग राज्य बनाया जाए, या केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए, या ऑटोनोमस काउंसिल बनाया जाए। और उसी के आधार पर 95 में झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल जैक का गठन हुआ, जो एक लॉलीपॉप साबित हुआ। और आजसू ने 2 वर्ष के बाद उसको पुनः रिजेक्ट किया।
97-98 आते आते हमने जैक को रिएक्ट कर दिया। लालू यादव जी मुख्यमंत्री थे, लालू यादव जी को हमने कहा उस समय कि ये जैक नहीं चलेगा। वो राजद के नेता थे उस समय, मुख्यमंत्री से हट गए थे मेरे ख्याल से ना। तो लालू यादव ने कहा कि झारखंड मेरी लाश पर बनेगा। ये बहुत ऐतिहासिक वक्तव्य था जिसके खिलाफ 21 सितंबर 1998 को आजसू ने पूरे झारखंड बंद का आह्वान किया और झारखंड बंद स्वतः स्फूर्त हमारे कार्यकर्ताओं और अन्य दलों के को भी हमने आह्वान किया। दल तो नहीं आए लेकिन दलों के कार्यकर्ता आए और आजसू के नेतृत्व में पूरा झारखंड बंद हुआ। और ऐसा बंद हुआ कि फिर से कहीं न कहीं केंद्र में बैठी सरकार को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा। उसके बाद आडवाणी जी के साथ हम लोगों के 5 लोग, मैं था, सुदेश महतो, कमल किशोर भगत, हसन अंसारी और ललित महतो, हम लोग की बातचीत हुई और बातचीत के आधार पर रांची के हवाई अड्डा पर 13 सितंबर 1998 को 13 सितंबर 1999 को आडवाणी जी के साथ हम लोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजसू ने अलग राज और इसका नाम वनांचल की बजाय झारखंड रखने के बात रखी आडवाणी जी के सामने, जिसे आडवाणी जी ने प्रेस के सामने इस बात को स्वीकार किया कि हमको झारखंड नाम से परहेज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को झारखंड नाम से परहेज नहीं है। और उसी आजसू और आडवाणी जी के बीच जो बातचीत हुई उसके आधार पर केंद्र सरकार ने, अटल जी प्रधानमंत्री जब बने अगले चुनाव के बाद, और आडवाणी जी ने मिलकर अलग राज्य के संबंध में विधेयक लाने का काम किया। तो ये 3 फेज बहुत महत्वपूर्ण है। जब पहले फेज के आंदोलन के बाद कमेटियों वार्ता हुई, उसके बाद कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स बना, तीसरा फेज हुआ जब जैक बना, और चौथा फेज ये आजसू के 14 साल के संघर्ष में चौथा फेज हुआ जब अटल आडवाणी जी के साथ बातचीत के बाद केंद्र सरकार ने अलग राज्य देने की घोषणा की और इसका नाम झारखंड रखना स्वीकार किया। ये आजसू की बहुत बड़ी देन थी। एक समझौता विहीन संघर्ष आजसू ने किया। एक चुनावी राजनीति से हटकर हम कभी चुनावी मटेरियल बनकर नहीं आए थे, हम कभी सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री मटेरियल बनकर नहीं आए थे। हम संघर्ष का मटेरियल बन के आए थे और हमारे खिलाफ शूट एट साइट की बात होती थी। जब हम आंदोलन पर उतरते थे तो बिहार सरकार शूट एट साइट की बात करती थी, मतलब हमको उग्रवादी मटेरियल बिहार सरकार मानती थी। हमको सांसद और झारखंडी जनता का आंदोलनकारी नहीं मान के उग्रवादी मटेरियल माना जाता था। तो ये और उस संघर्ष के बीच में हम लड़कर आए हैं और झारखंड बनाया है। आजसू अगर देन है तो आजसू के कार्यकर्ताओं की, तमाम शहीदों की और झारखंडी जनता का जो संघर्ष रहा है उसकी झारखंड देन है। और उसके बाद आज आजसू आपके सामने खड़ा है। हम फिर से एक नए संघर्ष के लिए कल की केंद्रीय सभा में हम लोगों ने फिर से एक निर्णय लिया है, उसकी तैयारी शुरू की है। और खासकर जो विस्थापित हैं, झारखंड एक बहुत खनन का बहुत बड़ा क्षेत्र रहा है, चाहे कोयला हो, लोहा हो, बॉक्साइट हो, और इसका मुद्दा अभी आज़ादी के पहले से ये चलता रहा। विस्थापितों का मुद्दा, विस्थापितों को कहीं ना कहीं ज़मीन ले लिया जाता है और ज़मीन लेने के बाद उनको भीख मांगने की स्थिति में छोड़ दिया जाता है। और जब वो हक मानते हैं तो उनको कहीं ना कहीं अपराधी साबित करने की कोशिश की जाती है। आज हमारे सांसद, गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी जब विस्थापितों के साथ खड़े हुए, रैयतों के साथ खड़े हुए, तो वहाँ BCCL प्रबंधन और जिला प्रशासन और पुलिस ने मिलकर उनके खिलाफ भी यही साजिश रखी कि जो लड़ने गया है उसी के ऊपर दोष मढ़ने का काम करो। आजसू पार्टी अब चुप बैठने वाली नहीं है। हम BCCL प्रबंधन को भी चेतावनी देना चाहते हैं, झारखंड की सरकार और जिला प्रशासन को भी चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर रैयतों के हक में निर्णय नहीं लिए गए तो आजसू पार्टी अपने हक और अधिकार के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेगी। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in